नमस्ते, मैं हूं गायत्री शर्मा। कोरोना का खतरा लगातार तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना को हराने के लिए मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है। न्यूज़ 18 आप सभी से कह रहा है कि आप मास्क जरूर पहने। न्यूज़ 18 ने मास्क के लिए एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। न्यूज़ 18 आप सभी से कह रहा है कि आप मास्क जरूर पहने, क्योंकि सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। तो खबरों के लिहाज से आज बेहद अहम दिन। एक तरफ कोरोना महामारी ने पूरे देश में कोहराम मचाया हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर आज 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव, 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आने वाले हैं। कुछ ही देर में पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुद्दुचेरी में मतगणना शुरू हो जाएगी और नतीजों के साथ ही करीब 2 महीने से चल रहा चुनावी शोर अपने अंतिम नतीजे तक पहुंच जाएगा। हम आपको 5 राज्यों के रुझान और नतीजे लगातार बताते और दिखाते रहेंगे, लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर पूरे देश में जारी कोरोना का कोहराम ही है। कहीं मरीजों और तीमारदारों की बेबसी है, तो कहीं ऑक्सीजन और दवाओं की किल्लत। वहीं कोरोना काल के गिद्धों की कहानियां भी हैं, जो इस मुश्किल दौर में इंसानियत को ताक पर रखकर दवाओं, ऑक्सीजन और जरूरी चीजों की कालाबाजारी करने में जुटे हैं। लेकिन इन सब के बीच कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कोरोना योद्धा हैं, ऐसे लोग जो मददगार बनकर इस मुश्किल दौर में मरीजों की मदद में जुटे हैं। आज दिन भर हम कोरोना महामारी से जुड़े इन तमाम पहलुओं को दिखाते रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर लगातार थम नहीं रहा है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 63,282 नए मामले सामने आए, जबकि कोरोना की वजह से 802 लोगों ने दम तोड़ दिया। और अच्छी बात हालांकि ये रही, इस दौरान 61,326 लोग कोरोना को मात देकर अपने घर लौट गए। वहीं मुंबई की अगर बात करें तो वहां पिछले 24 घंटों में 3,908 कोरोना के मरीज मिले, जबकि 90 लोगों की मौत हो गई। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद राज्य सरकार ने सख्ती को और बढ़ा दिया है। दूसरे राज्यों, खासकर उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल से आने वाले लोगों के लिए RT-PCR जांच को जरूरी कर दिया गया है। और अब बात दिल्ली की। दिल्ली में कोरोना की दूसरी लहर बेहद घातक साबित हो रही है। कोरोना से मौत का आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटों में कोरोना की वजह से 412 लोगों ने दम तोड़ दिया। कोरोना की वजह से होने वाली मौतों का ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 25,219 नए मामले सामने आए और इस दौरान 27,421 लोगों ने कोरोना को मात दी और वो ठीक होकर अपने घर भी लौट गए। दिल्ली में इस वक्त की अगर बात करें तो 96,747 एक्टिव केस हैं जिनका इलाज चल रहा है। तो दिल्ली में बेकाबू कोरोना की रोकथाम के लिए लॉकडाउन को 7 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। 3 मई सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन लगाया गया था, लेकिन सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया और ये जानकारी दी कि इसे 10 मई तक के लिए आगे कर दिया गया है। इससे पहले भी मुख्यमंत्री केजरीवाल ने 1 हफ्ते का लॉकडाउन बढ़ाते हुए कहा था कि ये एक तरह से आखिरी हथियार है और कोरोना से लड़ने के लिए मजबूरन लॉकडाउन लगाना पड़ रहा है। और इस बीच आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मीडिया को इस बात की जानकारी दी कि उनके पास 4.5 लाख कोरोना वैक्सीन पहुंच चुकी है और सोमवार यानी कि 3 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टीका लगाने का अभियान शुरू कर दिया जाएगा। इससे पहले दिल्ली सरकार ने कोरोना वैक्सीन की कमी का हवाला देते हुए लोगों को लाइन में खड़े नहीं होने की बात कही थी। आज से एक तरह से सिंबॉलिक है। आज ये एक ही सेंटर पे शुरू हुआ है 18 से 44 साल के लोगों के लिए। हमारे पास ऑलरेडी 4.5 लाख वैक्सीन्स आ गई हैं और उनको अब सारे डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। परसों सुबह से अब बड़े स्केल के ऊपर वैक्सीनेशन दिल्ली में शुरू हो जाएगा। और मेरी सब लोगों से रिक्वेस्ट है, अभी वॉक इन नहीं है तो सेंटर्स के ऊपर लोग लाइनें ना लगाएं कि भाई मेरी पहले लाइन
सबको अपॉइंटमेंट मिलेंगे। आप अपॉइंटमेंट ले लें, अपना ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लें और जो अपॉइंटमेंट आपको मिले उसी के हिसाब से सब लोग आएँ। और कोरोना पर अब हम आपको एक ऐसी खबर दिखाएंगे जो सरकार, प्रशासन और जनता सबकी आंखों को खोल देगी। आज आपको एहसास होगा कि आखिर ऑक्सीजन की कमी क्यों हो रही है। आज आपको यह सच भी पता चलेगा कि ऑक्सीजन की कमी से हमारे अपनों की मौत के पीछे कौन लोग हैं। आज न्यूज़ 18 की अंडरकवर टीम आपको अपने खुफिया कैमरे के जरिए उन लोगों के चेहरे दिखाएगी जो अस्पतालों या जरूरतमंद मरीजों के हिस्से की ऑक्सीजन पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। देश की सांसें उखड़ रही हैं। हमारे फील्ड नहीं है, जो हॉस्पिटल का माल है पूरा। उसके लिए कोरोना को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। आप मेरे नंबर दे दो, आराम से बात करें। लेकिन क्या आप इस सच से वाकिफ हैं कि सांसों की डोर को संभलने से पहले ही तोड़ने वाले लोग कौन हैं? कितने का मिलेगा ये मैं ये कह रहा हूँ। सिलेंडर तो हम दे देंगे 400 रुपए। कोरोना के जो मरीज सिर्फ ऑक्सीजन की कमी से मौत के आंकड़ों में तब्दील होते जा रहे हैं, उनका गुनहगार कौन है? हमारे, आपके और देश के हजारों कोरोना मरीजों के हिस्से का ऑक्सीजन कहां जा रहा है? कोरोना मरीजों तक पहुंचने से पहले ही प्राणवायु का रुख कौन मोड़ देता है? कौन है जो सदी की सबसे बड़ी त्रासदी में भी ऑक्सीजन लूटकर जिंदगी को मौत के मुंह में धकेल रहा है? न्यूज़ 18 के खुफिया कैमरे में कोरोना काल का वो सच कैद हुआ है जो आपने अब तक शायद ही देखा हो। जिस वक्त पूरे देश में लोग अपनों की सांसें बचाने के लिए ऑक्सीजन के लिए दर दर भटक रहे हैं, उस वक्त भी देश के कई शहरों में काले ऑक्सीजन का बाजार सजा हुआ है। लेकिन हम आपको देश की राजधानी और दिल्ली एनसीआर में काले ऑक्सीजन का प्राण घातक सच दिखाएंगे। ऑक्सीजन पर खुफिया खबर मिली। अस्पताल से लेकर घरों तक ऑक्सीजन की कमी से होने वाली मौत की खबरों के बीच न्यूज़ 18 की टीम को बेहद चौंकाने वाली सूचना मिली। खबर देने वाले ने बताया कि दिल्ली एनसीआर में ऑक्सीजन प्लांट के बाहर ही सिलेंडर बेचे जा रहे हैं। ऑक्सीजन इमरजेंसी से जूझ रहे अस्पतालों में जो सिलेंडर पहुंचने चाहिए, उनका सड़कों पर ही सौदा हो रहा है। यानी सड़क पर ही ऑक्सीजन का काला बाजार लगा हुआ है। न्यूज़ 18 की खुफिया टीम खबर की पड़ताल के लिए निकल पड़ी। गाजियाबाद, एक ऑक्सीजन प्लांट, सड़क पर ऑक्सीजन की कालाबाजारी। न्यूज़ 18 की अंडर कवर टीम गाजियाबाद के एक ऑक्सीजन प्लांट के बाहर पहुंच गई। प्लांट के बाहर का मंजर देखते ही टीम को एहसास हो गया कि यहाँ ऑक्सीजन को लेकर बहुत बड़ी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, क्योंकि न्यूज़ 18 के खुफिया कैमरे ने प्लांट के बाहर सिलेंडर से भरा ट्रक देखा। ट्रक के आसपास कई लोग मौजूद थे। ऑक्सीजन की कालाबाजारी से जुड़े सच का पता लगाने के लिए सप्लायर से बात करना जरूरी था। हालांकि ऑक्सीजन के सौदागर शक होने पर हमला भी कर सकते हैं, लेकिन कोरोना मरीजों की सांसों से जुड़े इस ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए हमारी टीम आगे बढ़ी। गाजियाबाद के एक ऑक्सीजन प्लांट के बाहर जो ट्रक खड़ा था वो एक सप्लायर का था। मुंह पर काला मास्क पहने ये शख्स वही सप्लायर है जो अपने मिनी ट्रक में ऑक्सीजन सिलेंडर भरवाने के बाद प्लांट के बाहर ही खड़ा था। पूछने पर मालूम हुआ कि ट्रक में लदे सभी ऑक्सीजन सिलेंडर भरे हुए हैं और इन्हें फौरन अस्पताल में ले जाना है। हमारे फील्ड नहीं है, जो हॉस्पिटल का माल है पूरा। अगर कुछ हो गया तो मेरे लेने जाने हो जाएगी, समझो आप। सप्लायर ने हमारी खुफिया टीम को खुद बताया
कि ट्रक में रखे सिलेंडर दिल्ली एनसीआर के अस्पतालों में भेजने हैं। लेकिन हमारी टीम के मन में यह सवाल उठता रहा कि प्लांट से एक ट्रक सिलेंडर भरवा कर निकला सप्लायर आखिर उन्हें अस्पतालों में क्यों नहीं भेज रहा। एक बार फिर न्यूज 18 की अंडरकवर टीम ने पूछा कि क्या हमें कुछ भरे हुए सिलेंडर मिल सकते हैं। इस बार भी सप्लायर पहले तो इनकार करने लगा, लेकिन कुछ ही देर में हैरान करने वाला जवाब दिया। सर हमारे पास एक सिलेंडर है, एक करवा दो यार, एक कितने का देगा? पैसे की बात नहीं है, ये हॉस्पिटल में जाना जरूरी है। हमारा भी ये तो मैं कैसे कह रहा हूँ, मैं करवा नहीं रही, ये बच्चे रहेंगे क्या फायदा। करवा दो यार, हो पाता तो दे देते हैं, हो पाता तो मैं दे ही देता। करवा दो यार, मानो भाई साहब, हो पाता तो हम दे ही देते। हॉस्पिटल में ये हॉस्पिटल में नहीं है, खुद आके ले जा रहे हैं। नहीं मैं कह रहा हूँ हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं हो पाता। आप मेरे नंबर ले लो, आराम से बात करें। देखा आपने, सप्लायर ने दावा किया कि वो एक भी सिलेंडर नहीं दे सकता क्योंकि ट्रक में लगे सभी सिलेंडर अस्पतालों में भेजने हैं। लेकिन बाद में बहुत आसानी से अपना नंबर भी दे दिया। ये भी कहा कि आराम से बात करते हैं। यहाँ बात करने का सीधा सा मतलब है सौदा, मरीजों के हिस्से के ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी। कुछ ही देर में न्यूज 18 के खुफिया कैमरे में वो सच कैद हुआ जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ऑक्सीजन और वेंटिलेटर पर मरीज और अस्पताल जिस ऑक्सीजन गैस का इंतजार कर रहे थे वो सड़क पर उतारे जाने लगे। गाजियाबाद के ऑक्सीजन प्लांट के बाहर ही मिनी ट्रक में भरे हुए ऑक्सीजन खुलेआम बेचे जाने लगे। इस कालाबाजारी का सच सामने लाने के लिए एक बार फिर न्यूज 18 की खुफिया टीम ने सप्लायर से कहा, हमें भी एक ऑक्सीजन सिलेंडर की फौरन जरूरत है। इस पर सप्लायर का जवाब पहले से बिल्कुल अलग था। कब तक बता दोगे आप? 15-20 मिनट दे दो, ये अभी थोड़ी सी फैली है, मैं करवा दूँ, आराम से ही हो पाएगा ना काम। कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन प्लांट के बाहर खड़े मिनी ट्रक को कुछ देर पहले अस्पताल भेजने का दावा करने वाले सप्लायर का सच सामने आ गया। अब वो ऑक्सीजन सप्लाई चेन का सबसे बड़ा विलन बन चुका था। उसने हमें कुछ देर रुकने के लिए कहा और एक एक करके कई सिलेंडर गाड़ी से उतारे गए। सबका सौदा हो चुका था। करीब आधे घंटे में सप्लायर ने 10 सिलेंडर करीब 10 गुना दाम पर बेच दिए। यानी ऑक्सीजन के काला बाजार में कम से कम 10 मरीजों की जिंदगी नीलाम हो चुकी थी। ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करने वाले सप्लायर से हमारी टीम ने एक बार फिर पूछा कि क्या सच में जिन सिलेंडर की सड़क पर कालाबाजारी हो रही है वो अस्पतालों में तड़प रहे मरीजों के लिए ही है। इस सवाल पर ऑक्सीजन सिलेंडर के सौदागर ने क्या जवाब दिया, जरा गौर कीजिए। हॉस्पिटल के लिए जा रही है, सब हॉस्पिटल के लिए है ना। अब क्या हो रहा है ना, सप्लाई है ज्यादा, हम भरवाने में और देने में ले जाएंगे तो फिर काम होगा नहीं, वहाँ मरीज मर जा रहा है। सही बात। अब बात आ रही है हॉस्पिटल और हमारे ऊपर, और जब ये भर के देगा हम जब तो हम दे पाएंगे। ये साहब भी मना करते हैं, नहीं दे रहे भर के, सब लोग कुछ करते हैं। आप तो देखो कितनी मुश्किल से कितना टाइम ले रहा हूँ भरने, 2-2.5 घंटा लेते हैं। न्यूज 18 की खुफिया टीम ऑक्सीजन सिलेंडर के सौदागर का जवाब सुनकर सन्न रह गई। ये आदमी न केवल जानता है बल्कि मानता भी है कि अगर उसके ट्रक में लदे सिलेंडर वक्त पर अस्पताल नहीं पहुंचे तो कई मरीजों की मौत हो सकती है। लेकिन वो मौत का सौदागर बनकर ये भी कबूल करता है कि वो ये सब पैसों के लिए कर रहा है। अंडरकवर टीम से बातचीत के दौरान सप्लायर ने खुद बताया कि अगर वो अस्पतालों में सप्लाई होने वाले सिलेंडर फैक्ट्री के बाहर ही बेच देगा तो सप्लाई में लगने वाला समय बचेगा। ऐसा करने से वो ज्यादा से ज्यादा सिलेंडर रिफिल करवाकर मनमानी कीमत पर ऑक्सीजन का सौदा कर सकेगा। न्यूज 18 के खुफिया कैमरे पर अस्पतालों का ऑक्सीजन सड़क पर नीलाम करने वाले सौदागर का ये हैरान करने वाला कबूलनामा देखिए। देखो हमारी ये गाड़ी हम बंद ली अभी हम सप्लाई करके दोपहर बाद आते, सप्लाई होती इतनी। अब यहाँ पर जैसे खाली हो गई, हमने लोड से बिल लगा दी, यहाँ 2 घंटे में भरेंगे, हमारे वहाँ 4 घंटे तो बचेंगे, हम ज़्यादा सप्लाई दे पाएंगे ना लोगों को।
ऐसे सबको सिलेंडर मिल जाएंगे। और हम दे सकते हैं 1000 सिलेंडर, हम दे पा रहे हैं 500 सिलेंडर, क्योंकि जगह जगह पहुँचाना है। मरीजों की सांसें बचाने वाले ऑक्सीजन को सड़क पर ही बेचने वाला खुद बता रहा है कि अस्पताल जाने में उसका अपना नुकसान है, क्योंकि अस्पतालों तक सिलेंडर पहुंचाना, वहां अनलोड करना और खाली सिलेंडर लेकर दोबारा ऑक्सीजन प्लांट तक आने में आधा दिन निकल जाता है। इसलिए अस्पतालों के नाम पर सैकड़ों सिलेंडर भरवाने के बाद उन्हें प्लांट के बाहर ही 2 से 3 घंटे में बेचने के बाद ट्रक एक बार फिर कालाबाजारी के लिए सिलेंडर भरवाने में लगा दिया जाता है। अस्पतालों में सिलेंडर देरी से पहुंचेगा या नहीं भी पहुंचेगा तो इसमें सप्लायर को कोई नुकसान नहीं, क्योंकि वो तो मरीजों का ऑक्सीजन सड़क पर बेचकर रोज लाखों रुपए कमा रहा है। ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने वाले से बातचीत करते हुए करीब 1 घंटे का वक्त बीत गया, लेकिन सिलेंडर से लदा ट्रक वहीं खड़ा रहा, क्योंकि वो जानता था कि इस वक्त लोग ऑक्सीजन प्लांट के चक्कर लगा रहे हैं, वहां दिन रात लाइनों में खड़े हैं। इसलिए यहीं पर मरीजों के हिस्से के ऑक्सीजन सिलेंडर बेचने का काला कारोबार करता है। न्यूज 18 की खुफिया टीम ने ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने वालों से ये भी पूछा कि क्या वो सिलेंडर बेचने के अलावा रिफिल भी करवाता है। इसमें भी वो माहिर है। सप्लायर ने बताया कि 3 गुना दाम लेकर वो सिलेंडर रिफिल करवा देगा। कहाँ जाना है? नजफगढ़ जाना है। एक ही सिलेंडर दे दीजिए। 2 दे दो, कितने का पड़ जाएगा? खाली भले समेत देखा था बड़े सिलेंडर खाली में। खाली सिलेंडर की तो चाहिए, दे देंगे, हम अरेंज कर लेंगे यहाँ से। अब खाली के दिखाओ कैसा सिलेंडर, ऐसे ही सिलेंडर। हाँ सेम ऐसा वाला कर दूंगा। कितने का हो जाएगा? पहले लाओ से सब बता दो ना, मैं उठा लाऊं भाई साहब। सिलेंडर कह रहे हो, गैस कह रहे हो? कितने का मिलेगा ये मैं ये कह रहा हूँ। अच्छा। सिलेंडर तो हम दे देंगे। 400 रुपये। जिन खाली सिलेंडरों में 200 रुपए में ऑक्सीजन भरी जाती है, उन्हें भी धंधेबाज 2 गुने 3 गुने दाम वसूल कर रिफिल करवा रहे हैं। कोरोना मरीजों के हिस्से का ऑक्सीजन सिलेंडर हो या सिर्फ ऑक्सीजन गैस, सौदागरों ने प्राण वायु के पूरे सिस्टम पर कब्जा कर रखा है। इतना ही नहीं, न्यूज 18 की खुफिया टीम से बातचीत के दौरान सप्लायर से लगातार कई लोग बात करते रहे। उसके पास ऑक्सीजन सप्लाई से संबंधित कई फोन आते रहे। गाजियाबाद में ऑक्सीजन प्लांट के बाहर ही ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करने वाला शख्स अपनी कार में बैठा और वहां से निकल गया। सिलेंडर से भरा उसका मिनी ट्रक घंटों वहीं खड़ा रहा। आपकी आंखों के सामने ऑक्सीजन सिलेंडर से लदा वो ट्रक है जिसे दिल्ली एनसीआर के कई अस्पतालों में वक्त पर पहुंचना था, लेकिन मरीजों की सांसों का सौदा करने वाले सप्लायर ने देर नहीं बल्कि बहुत देर कर दी। जब से कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन की किल्लत वाले हालात शुरू हुए, शायद तभी से ऐसे सौदागर सक्रिय हो गए हैं। सरकारी सिस्टम ये देख ले कि अगर खुलेआम इस तरह ऑक्सीजन का सौदा होगा तो मरीजों की सांसों की डोर टूटना तय है। अगर अस्पतालों के हिस्से का ऑक्सीजन सड़क पर यूं ही काला बाजार लगाकर बेचा जाएगा तो ऑक्सीजन की कमी से होने वाली मौत के आंकड़े कैसे रुकेंगे? वहीं उत्तर प्रदेश में भी कोरोना का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। राज्य में पिछले 24 घंटों की बात करें तो 30,317 नए मामले सामने आए, जबकि कोरोना की वजह से 303 लोगों की मौत हो गई। राहत की बात यह रही कि पिछले 24 घंटे में जितने नए मरीज मिले उससे ज्यादा लोग कोरोना से ठीक होकर अपने घर लौट गए। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीनेशन का काम भी शुरू हो चुका है। हालांकि इस चरण में सिर्फ उन्हीं जिलों में 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है जहां 9,000 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव मामले हैं। उधर पश्चिम बंगाल में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और इस सब के बीच पिछले 24 घंटे में राज्य में 17,512 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जबकि कोरोना की वजह से 103 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। राज्य में कोरोना से मरने वालों का ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ने के बाद ममता सरकार ने शादी समारोह में 50 से ज्यादा लोगों के शामिल होने पर रोक लगा दी है।
कोरोना संकट के बीच जहां लोग अस्पताल में इलाज के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, तो वहीं अस्पताल में बेड ना मिलने पर घर में ही ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर सांसों को बचाने की कोशिश हो रही है। लेकिन सांसें तो तब सलामत रहेंगी जब ऑक्सीजन सिलेंडर वक्त पर मिलेगा, क्योंकि मरीजों के लिए जो ऑक्सीजन सिलेंडर आपको चाहिए वो काला बाजार में मुंह मांगे दाम पर नीलाम हो रहे हैं। न्यूज 18 की अंडरकवर टीम ने ग्राहक बनकर ग्रेटर नोएडा में एक महिला दुकानदार से मुलाकात की। वो महिला पहले तो मना करती रही, लेकिन कुछ ही देर में 800 रुपए के सिलेंडर को 8,500 रुपए में बेचने के लिए तैयार हो गई। सर मैं रिफिल कर दूंगी, आप आना रिफिल करने के लिए। छोटा बड़ा प्राणवायु कहलाने वाली ऑक्सीजन गैस की सरेआम कालाबाजारी, और वो भी पूरे देश में मौत बांटती महामारी के इस दौर में। ये खबर दिल दहला देने वाली है, क्योंकि अपनों की जान बचाने के लिए लोग ऑक्सीजन के खातिर आंखों में आंसू और दिल में उम्मीदें लेकर दिन रात भटक रहे हैं। लेकिन मरीजों और जरूरतमंदों की ऑक्सीजन तो काले सिलेंडरों में बंद है और काला बाजारी करने वालों की कैद में है। न्यूज 18 की खुफिया टीम में शामिल हरीश शर्मा और अरुण सिंह ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने वालों को बेनकाब करने के मिशन में जुटे थे। इसी दौरान एक और हैरान कर देने वाली खबर मिली। कॉल करने वाले ने ग्रेटर नोएडा में गौर सिटी के पास एक दुकान का पता बताया। अंडर कवर टीम में शामिल हरीश शर्मा और अरुण सिंह मौके पर पहुंचे। ग्रेटर नोएडा, शेखर रेफ्रिजरेटर। ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी। ग्रेटर नोएडा में शेखर रेफ्रिजरेटर नाम से दुकान नजर आई। पता सही था, अब चुनौती थी कि यहां ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी का सच कैसे पता लगाया जाए। इतने में न्यूज 18 की टीम ने खुफिया कैमरे में कुछ सिलेंडर रिकॉर्ड किए। ये काले रंग से पेंट किए हुए ऑक्सीजन सिलेंडर थे। इन्हें देखते ही टीम का शक बढ़ गया कि जिस तरह खुले में इतने सारे सिलेंडर रखे हैं, वो जरूर कालाबाजारी का इशारा कर रहे हैं। यहाँ दुकान के बाहर सिलेंडर के पास एक महिला नजर आई। बातचीत शुरू हुई तो उसने बताया कि दुकान पर ऑक्सीजन सिलेंडर से जुड़ा सारा काम वही देखती है। हमारी अंडरकवर टीम ने सच का पता लगाने के लिए ग्राहक बनकर ऑक्सीजन सिलेंडर की डिमांड की। मैंने ये सबको बोला, मैं लोकेशन दे रही हूँ, 1:30 बजे से पहले मेरे पास कोई नहीं। सर समझो, सर ऐसे भी आएंगे, कैसे भी आएंगे, मैं क्या करूँ? मेरे लिए सिचुएशन बताओ क्या। ये सर पेंट है, अभी रिफिल नहीं है, ये हॉस्पिटल जा रहा है। इन्हें मैं रोक नहीं सकती हूँ, अगर इन्हें रोक दिया मेरा लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। आपके सामने अभी गाड़ी आएगी, सब हॉस्पिटल जा रहा है। ग्रेटर नोएडा के शेखर रेफ्रिजरेटर में 20 से ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर बैठी महिला ने बताया कि ये अस्पताल में सप्लाई के लिए भेजे जाने हैं। शुरुआत में महिला ने इस बात का डर जाहिर किया कि अगर सिलेंडर किसी और को दिए तो उसका लाइसेंस रद्द हो सकता है। बातचीत में महिला ने बताया कि उसके पास ऑक्सीजन रिफिल करवाने का लाइसेंस है। हालांकि अगले ही पल महिला ने ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी का इशारा दिया। करीब 800 रुपए के छोटे से ऑक्सीजन सिलेंडर का जो दाम महिला ने बताया, वो किसी के भी होश उड़ा देगा। का हमें वैसे कितने का मिलेगा? सर 8500 का है। किट मेरे पास नहीं है, आपको अरेंज करनी होगी। बहुत एक्सट्रीम केसेस के लिए मेरे पास 5 किट है। जैसे इनकी मौसी है, लास्ट ब्रेथ पे अपनी लखनऊ जाना चाहती है, मैं मदद कर सकती हूँ।
जिसकी मैं केपेबल हूँ उतनी मदद मैं करूँगी सर। जिसकी मैं केपेबल नहीं हूँ वो मदद मैं नहीं करूँगी। 500 में हमें विद सिलेंडर 8500 में सिर्फ सिलेंडर है ऑक्सीजन के साथ, राइट। मतलब हमें एम्प्टी देना पड़ेगा या सर कुछ नहीं, ये विद सिलेंडर? और अगर सिलेंडर हम ले आए तो सर मैं रिफिल कर दूंगी, लेकिन छोटा, इससे ऊपर का साइज रिफिल नहीं करूँगी। कितना पड़ेगा? सर रिफिल कॉस्ट 1500। सुना आपने, चंद घंटे के लिए सांसों को सहारा देने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमत 8,500 रुपए। यकीन नहीं होता कि जो लोग अपनों को बचाने के लिए शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से बेहाल हो चुके हैं, उन्हें 10 गुना कीमत पर कुछ देर चलने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर बेचे जा रहे हैं। एक बार फिर देखिए ग्रेटर नोएडा में शेखर रेफ्रिजरेटर पर कैसे ऑक्सीजन सिलेंडरों की खुलेआम कालाबाजारी हो रही है। सर 8500 का है, किट मेरे पास नहीं है, आपको अरेंज करनी होगी। बहुत एक्सट्रीम केसेस के लिए मेरे पास 5 किट है। जैसे इनकी मौसी है, लास्ट बेड पे अपनी लखनऊ जाना चाहती है, मैं मदद कर सकती हूँ सर। जिसकी मैं केपेबल हूँ उतनी मदद मैं करूँगी सर। जिसकी मैं केपेबल नहीं हूँ वो मदद मैं नहीं करूँगी। 500 में हमें विद सिलेंडर 8500 में सिर्फ सिलेंडर है ऑक्सीजन के साथ। करवा सकते हैं। देश को यह जानने का हक है कि आखिर उन्हें जो ऑक्सीजन सिलेंडर 10 गुना महंगी कीमत पर बेचे जा रहे हैं, उनकी असल कीमत क्या है। 10 लीटर के ऑक्सीजन सिलेंडर का दाम करीब 800 रुपए है। काला बाजार में 10 लीटर के ऑक्सीजन सिलेंडर के दाम 8,500 रुपए हैं। 10 लीटर के ऑक्सीजन सिलेंडर में 200 रुपए की गैस भरी जाती है। काला बाजारी करने वाले 10 लीटर के ऑक्सीजन सिलेंडर को 1500 रुपए में भर रहे हैं। कोरोना की वजह से मौत की जो लहर चल रही है, उसमें मरीजों को सबसे ज्यादा जरूरत ऑक्सीजन की पड़ रही है। लेकिन ऑक्सीजन के सौदागरों ने सांसों की कीमत इतनी बढ़ा दी है कि जिंदगी ऑक्सीजन सिलेंडर से भी सस्ती लगने लगी है। ये सिर्फ ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमत नहीं, बल्कि सीधे तौर पर एक एक सांस के लिए तड़पते लोगों की जिंदगी का सौदा है। शर्मनाक बात तो ये है कि जो लोग जरूरतमंदों को 10 गुने दाम पर ऑक्सीजन सिलेंडर बेच रहे हैं, वो ऊंची कीमतों के लिए ऑक्सीजन प्लांट वालों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ग्रेटर नोएडा की इस महिला ने न्यूज़ 18 की खुफिया टीम से कहा कि महंगे सिलेंडर बेचना उसकी मजबूरी है। जरा काला बाजारी करने वाली इस महिला की मजबूरी पर भी गौर कीजिए। सर मेरी बात समझो सर, मैं इन सबको बहुत महंगा खरीद रही हूँ। प्लांट वालों को भी ना बहुत अच्छा खासा मुझे पैसा देना पड़ता है कि मुझे ऑक्सीजन रिलीज जल्दी कर दे। ऑक्सीजन प्लांट के नाम पर सिलेंडरों की काला बाजारी करने वाली महिला ने लाख दलीलें दी कि वो मरीजों के लिए ही सिलेंडर बेचती है, अस्पतालों में भेजने के लिए ही ऑक्सीजन सिलेंडर रखे हैं। लेकिन ये सारा झूठ उस वक्त बेनकाब हो गया जब न्यूज़ 18 की खुफिया टीम को महिला ने फौरन मनमाने दाम पर सिलेंडर ऑफर कर दिया। देखिए कैसे 800 रुपए का ऑक्सीजन सिलेंडर को 8,500 रुपए में बेचने के लिए महिला तैयार हो गई। ये 22 सिलेंडर है, 2 पैरालिसिस पेशेंट को जाना है, डेथ बेड पे है। सर किसे मना करूं? मेरी स्थिति समझे सर। शाम तक तो सर्विस बन पाएगी, शाम तक बन पाएगी। 2 बजे के बाद सर, मैं ज़्यादा देर नहीं, 2 बजे के बाद आ जाना 2 बजे सर, यहाँ लाइन देखना। उसके बाद अभी तो मैंने 2 बजे के बाद अभी भगा दिया सबको आकर। पहले सर लाइन लगाने से कुछ नहीं मिलना, आपको मैंने देख लिया है। आप 2 बजे आएंगे, मैं दे दूँगी, ये मेरा आपसे वादा है। 8:30 यस, एक दे पाऊंगी सर, एक ही चल जाएगा मेरा। एक ही दे पाऊंगी। अंदर कोई सिलेंडर पड़ा है क्या? इसके अलावा अंदर कुछ है? गिन इनको गिनना दोबारा। ठीक है फिर रुको सर, रुको, गिनो। अभी तक चल रहा है उनका सिलेंडर। 22 है ना, अंदर क्या? एक अंदर रिफिल हो रहा है।
दीपक वो वाला मोटे वाला सिलेंडर दो, या वो रहने दो, वो शेखर भी एडजस्ट कर लेंगे, वो दे दो, वो वाला दे दो 1 दिन में। मिल जाएगा। अभी रुको सर, लेके दो सर, मैं रिफिल कर दूंगी, आप लाना। न्यूज 18 की अंडरकवर टीम ने खुफिया कैमरे में जो सच कैद किया वो आपके सामने है। पहले तो ग्रेटर नोएडा की इस महिला ने ऑक्सीजन सिलेंडर देने से साफ इनकार किया, फिर दोपहर 2 बजे के बाद आने को कहा और थोड़ी ही देर में जब हमारी खुफिया टीम वहां से जाने लगी तो महिला अपनी दुकान में रखे दर्जनों सिलेंडरों में से 800 रुपए का एक सिलेंडर 8,500 रुपए में देने को राजी हो गई। ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करने वाली महिला ने खुफिया कैमरे पर अपनी कालाबाजारी का सारा सच खुद बताया है। पहले जरूरतमंदों को मना किया जाता है, जब वो बार बार मिन्नतें करते हैं तो उनसे मरीज के कागजात मांगे जाते हैं और थोड़ी ही देर बाद न जरूरत न मरीज, सिर्फ पैसों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी हो रही है, वो भी सरेआम। न कानून का खौफ, न पुलिस का डर और न जरूरतमंदों से 10 गुना कीमत वसूलने का अफसोस। थोड़ा सा प्लीज, मैं नहीं करती हूँ, बल्कि मैम मेरे पास बहुत लोग हैं, बहुत लोग। मैं आपसे और इस बीच आपको बता दें, कोरोना संकट के बीच रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी की पहली खेप हैदराबाद पहुंची। रूस से एक विमान स्पुतनिक वी टीके की पहली खेप लेकर पहुंचा हैदराबाद। रूस की कंपनी का दावा है कि वैक्सीन कोरोना वायरस के खिलाफ 91% से ज्यादा कारगर है। वैक्सीनेशन में तेजी लाने के मकसद से केंद्र सरकार ने हाल ही में स्पुतनिक वी के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दी थी। और आइए अब आपको बताते हैं कि हरियाणा में क्या हालात है कोरोना की वजह से। कोरोना के मामले यहां भी लगातार बढ़ रहे हैं और पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो राज्य में कोरोना वायरस के 13,588 नए मामले सामने आए, जबकि कोरोना की वजह से 125 लोगों की मौत हो गई। राज्य में सबसे ज्यादा मरीज गुरुग्राम में मिले। पिछले 24 घंटे में 4,099 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जबकि इस दौरान 12 लोगों की जान चली गई। राज्य में फिलहाल 1,02,516 एक्टिव केस हैं जिनका इलाज चल रहा है। दिल्ली में ऐसे गिरोह का पर्दाफाश हुआ है जो वायरस से पीड़ित मरीज के काम आने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन के नाम पर नकली इंजेक्शन बेच रहे थे। खतरनाक बात यह है कि ये लोग अब तक 4,000 नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बेच चुके हैं। इतना ही नहीं, उत्तराखंड से दिल्ली तक सक्रिय ये गैंग नकली इंजेक्शन को असली रेमडेसिविर इंजेक्शन की तुलना में 10 गुना ज्यादा कीमत पर बेच रहे थे। यानी एक तो नकली इंजेक्शन और दूसरा उसकी भी कालाबाजारी। देखिए कोरोना क्रिमिनल्स के गुनाह की ये रिपोर्ट। देश के कोरोना क्रिमिनल रेमडेसिविर के नाम पर मौत का खेल। शहर शहर नकली रेमडेसिविर का कहर। कोरोना से तड़प रहे लोगों की जान बचाने के लिए एक एक रेमडेसिविर के लिए लोग दिन रात भटक रहे हैं, लेकिन मौत बांटती महामारी में भी मुनाफाखोरों ने काली कमाई का मौका ढूंढ लिया है। न्यूज 18 ने ऑपरेशन गिद्ध के तहत देश को दिखाया था कि किस तरह लोगों की मजबूरी का फायदा उठाने वालों ने रेमडेसिविर इंजेक्शन समेत तमाम तरह की दवाइयों और मेडिकल उपकरण की कालाबाजारी से लोगों को बेहाल कर रखा है। उसके बाद देश के कई शहरों में रेमडेसिविर इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग और नकली इंजेक्शन बनाकर लोगों को मौत के मुंह में धकेलने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उत्तराखंड के कोटद्वार में छापा मारकर नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। वहीं कोटद्वार में जब छापा मारा गया तो वहां रेमडेसिविर इंजेक्शन के अलावा मौजूदा समय में इस्तेमाल होने वाली कुछ और नकली दवाएं बनाई जा रही थी, यानी नकली दवा फैक्ट्री चल रही थी। इसके अलावा दिल्ली में कोरोना टेस्ट की फर्जी रिपोर्ट तैयार करने के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
साथ ही नोएडा में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गुजरात के वडोदरा में भी पुलिस ने 5 लोगों को नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचने वालों को गिरफ्तार किया है। गुजरात के वडोदरा में भी पुलिस ने नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचने वाले 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए जिस रेमडेसिविर दवा का इस्तेमाल किया जाता है, वायरल लोड कम करने के लिए उसकी किल्लत से पूरा देश जूझ रहा है और दिल्ली पुलिस ने उसी के सिलसिले में एक बड़ी कार्रवाई की है। कोटद्वार में नकली फैक्ट्री का पर्दाफाश कर ये लोग इस फैक्ट्री में नकली दवा बनाते थे और उसको 25,000 रुपए तक खुले बाजार में बेचते थे। दिल्ली पुलिस ने एक बड़े रैकेट को इस पूरे के पूरे मामले में पकड़ा है। गौर से देखिए इनके चेहरे। अगर ये इंसान हैं तो फिर वो कौन हैं जो अपनों को बचाने के लिए दिन रात सड़कों और अस्पतालों में भटक रहे हैं? अगर ये इंसान हैं तो वो कौन हैं जो अपनों की मदद के लिए सब कुछ दांव पर लगा रहे हैं? दरअसल ये सिर्फ नाम के इंसान हैं, क्योंकि मौत बांटती महामारी के दौर में ये लोग जो कर रहे थे वो कोई इंसान नहीं कर सकता, क्योंकि इंसानियत मर गई तो फिर इंसान कैसा? ये उन लोगों के गुनहगार हैं जिन्हें नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचा गया। ये उनके कसूरवार हैं जो अपनों को बचाने के लिए रेमडेसिविर की तलाश कर रहे थे, जिन्हें रेमडेसिविर के नाम पर फर्जी इंजेक्शन 25-25 हजार रुपए में बेचे गए। दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच की टीम ने, इंटरस्टेट टीम ने एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया है जो कि विभिन्न राज्यों से काम करते हुए और नकली लाइफ सेविंग ड्रग रेमडेसिविर बनाते थे, उनको अरेस्ट किया है। 7 लोगों को अरेस्ट किया है। जब असली रेमडेसिविर इंजेक्शन काला बाजार में 50-50 हजार रुपए में नीलाम होने लगे तो इस गैंग के लोगों ने कोरोना मरीजों की जिंदगी के साथ मौत का खेल शुरू कर दिया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक कई हफ्तों से यह खबर मिल रही थी कि कुछ लोग दिल्ली में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बेच रहे हैं। क्राइम ब्रांच ने कई जगहों पर छापा मारा तो कोरोना मरीजों की जान जोखिम में डालने वाले इस गिरोह का पर्दाफाश हुआ। उत्तराखंड के कोटद्वार में दिल्ली क्राइम ब्रांच ने एक दवा कंपनी पर छापा मारा। 28 अप्रैल की शाम से जारी कार्रवाई में नकली दवा कंपनी के पूरे रैकेट का पर्दाफाश हुआ। पुलिस के मुताबिक इस फर्जी दवा कंपनी में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने के अलावा कई और दवाएं भी बनाई जाती थी। पुलिस ने दवा फैक्ट्री को सील कर दिया है। तो हमने इनिशियली काम शुरू किया था ब्लैक मार्केटिंग को लेके। 23 तारीख को 2 लोग अरेस्ट हुए, शोएब खान और मोहन झा। इन लोगों से बात करके हमें पता चला कि इनको आगे पुष्कर नाम के एक आदमी ने, जो कि जलगांव से हैं, उन्होंने ये सारी जो दवाइयाँ थी सप्लाई की थी। 25 तारीख को डिफरेंट जगह पर रेड्स करके मनीष गोयल और पुष्कर को अरेस्ट किया हमारी इंटरस्टेट सेल ने। उत्तराखंड के कोटद्वार में आदित्य गौतम नाम का शख्स इस नकली दवा कंपनी को चला रहा था। क्राइम ब्रांच की पूछताछ में गिरफ्तार आदित्य गौतम ने खुद कबूल किया कि जब कोरोना महामारी में रेमडेसिविर इंजेक्शन की डिमांड बढ़ने लगी तो उसने रुपए कमाने के लिए नकली इंजेक्शन बनाना शुरू कर दिया। कुछ इंजेक्शंस इन्होंने डिफरेंट फार्मा कंपनी से खरीदे, उसके बाद ये लेबल हटाते थे और रेमडेसिविर, जो हमने एक एजुकेशनल ट्वीट पहले भी किया था कि कुछ दवाइयां हैं फेक मार्केट में, ऐसी कंप्लेन आ रही है, तो उसी क्यू को आगे बढ़ाते हुए हमने इसको काफ़ी सीरियसली लिया, क्योंकि यहाँ पे हम किसी फेक प्रोडक्ट से डील नहीं कर रहे थे। ये फेक दवाइयाँ थी जो कि ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा घातक हो सकती थी। कोरोना के मरीजों को रेमडेसिविर की जरूरत उस वक्त पड़ती है जब बुखार बहुत तेज हो और वायरस तेजी से शरीर के अंदरूनी हिस्सों में फैलने लगता। तब वायरस का लोड कम करने के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन की सख्त जरूरत पड़ती है ताकि वायरस की रफ्तार और संख्या को कम किया जा सके। लेकिन नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने वालों ने इसे न केवल काली कमाई का जरिया बनाया बल्कि एक साथ 2 गुनाह करने लगे। कोटद्वार में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन तैयार किए जाते थे। नकली इंजेक्शन दिल्ली और एनसीआर में बेचे जाते थे। नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन भी 25,000 में बेचते थे। रेमडेसिविर के नाम पर एंटीबायोटिक दवाएं भरी जाती थी। इंजेक्शन की शीशी पर रेमडेसिविर का रैपर लगाते थे। अब तक 4,000 लोगों को नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचा गया।
क्राइम ब्रांच ने रुड़की, हरिद्वार और कोटद्वार में छापा मारा। नकली रेमडेसिविर की 198 शीशियां जब्त की गई। नकली इंजेक्शन वाले गिरोह के 7 लोग गिरफ्तार किए गए। हमारी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स की टीम्स ने भी काफी रेमडेसिविर के ऊपर छापामारी करते हुए कालाबाजारी के ऊपर रेमडेसिविर सीज किया है। क्राइम ब्रांच ने भी सीज किया है। उसमें भी ये जो बताया जा रहा है, जो आपको डीसीपी मोनिका भारद्वाज ने बताया कि कोविप्री नाम का ये जो नकली जो लेवलिंग कर करके बेच रहे हैं, वो भी उसमें कई चीजों पे जगह पे वो शामिल है जो सीजर हुआ है। दिल्ली क्राइम ब्रांच की कार्रवाई के बाद कोटद्वार और हरिद्वार में हड़कंप मच गया है। कोरोना महामारी के दौर में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन की फैक्ट्री का भंडाफोड़ होने के बाद हरिद्वार में स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया है। ड्रग इंस्पेक्टर्स को ऐसी फैक्ट्रियों को लेकर जांच पड़ताल के निर्देश दिए गए हैं। मार्केट से टैक्जिम नाम की कोई इंजेक्शन है, उसको सारी जगहों से उठाया है, उसकी लेबलिंग सिर्फ चेंज करके रेमडेसिविर का लेबल लगाते हुए मार्केट में सप्लाई की है। अभी तक उसने 2000 वायल सप्लाई किए हैं पूरे मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और दिल्ली में। उधर गुजरात के वडोदरा में भी कोरोना मरीजों को नकली इंजेक्शन बेचकर मौत के मुंह में धकेलने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। वडोदरा पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है जो रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत होने पर नकली इंजेक्शन बेच रहे थे। पुलिस के मुताबिक इस गिरोह के 5 लोग मिलकर निमोनिया की दवा पर रेमडेसिविर का स्टिकर लगा देते थे। इन लोगों ने मौत का ये खेल अहमदाबाद में भी खेला। वहां 700 नकली इंजेक्शन को रेमडेसिविर के नाम पर बेचा गया। पुलिस ने 1300 फर्जी इंजेक्शन जब्त किए हैं। एक हेट्रो कंपनी का था और एक जुबिलेंट कंपनी का था। ये लोग न्यूमोनिया की एंटीबायोटिक जो दवाई है उसको लाके उसका स्टिकर उतार के और नकली रेमडेसिविर की पैकेजिंग और नकली रेमडेसिविर का स्टिकर उस पे लगाया है इन्होंने। और ये आप देख सकते हो कि ये एक्चुअल में सही जो है ये निमोनिया का एंटीबायोटिक का इंजेक्शन है। यूपी के गौतम बुद्ध नगर में भी रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए लोग दिन रात परेशान हैं। इस बीच पुलिस को रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वाले गिरोह की खबर मिली। नोएडा सेक्टर 24 की पुलिस ने अलग अलग टीम बनाकर रेमडेसिविर इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से रेमडेसिविर के 3 पैकेट, 3 मोबाइल और एक कार बरामद हुई है। ये लोग एक इंजेक्शन 35,000 रुपए में बेचते थे। डॉक्टर इमाम के माध्यम से ऐसे गैर ज़रूरतमंद पेशेंट से जिनकी आवश्यकता के उपरांत जो है उनके पास इंजेक्शंस बच गए हों या उन्हें आवश्यकता ना हो, उनसे ये इंजेक्शंस नॉर्मल रेट्स पर खरीदते थे और उससे जो है करीब 35,000 रुपए में मार्केट में बेचते थे और प्रॉफिट शेयर करते थे। दिल्ली समेत देश भर में कोरोना टेस्ट के लिए भी लोग काफी परेशान हैं, क्योंकि भीड़ इतनी है कि टेस्ट आसानी से नहीं हो रहे हैं। मुसीबत के इस दौर को साउथ दिल्ली के गिरोह ने गैर कानूनी कमाई का जरिया बना लिया। पुलिस के मुताबिक साउथ दिल्ली के मालवीय नगर में अरबिंदो कॉलेज के पास गलत कोरोना टेस्ट की शिकायत मिली। पुलिस ने मौके पर जाकर जांच की तो प्रज्ञानंद शर्मा और हिमांशु नाम के शख्स से पूछताछ में पता चला कि ये लोग नकली रिपोर्ट तैयार करते थे। इसमें हर टेस्ट को पॉजिटिव दिखाकर इलाज के लिए अलग अलग जगह भेजते थे। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। न्यूज़ 18 लोगों से ये अपील करता है कि कोरोना काल में अफरा तफरी से बचें। दवाओं और इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वालों से खरीदारी ना करें, बल्कि पुलिस और संबंधित एजेंसियों को सूचित करें ताकि आपकी और आपके अपनों की जिंदगी से कोई खिलवाड़ ना कर सके। और इस बीच आपको बता दें कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आज आने वाले हैं और इस पर लगातार नजर बनी रहेगी। रुझान और उसके बाद नतीजे लगातार सबसे तेज हम आपको बताते रहेंगे, क्योंकि आपको बता दें आज रिजल्ट का दिन है। और ऐसे में अगर बात पश्चिम बंगाल की हो तो पश्चिम बंगाल में किसके सर पर जीत का
ताज सजेगा। क्या ममता बनर्जी वापस सत्ता में लौटेंगी या फिर बीजेपी का जो दावा है 200 प्लस का, उसमें सच्चाई दिखाई देगी? बाकी असम, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी के नतीजों पर भी, रुझानों पर भी लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन सबसे बड़ी खबर आज कोरोना की भी है। कोरोना का कहर क्योंकि लगातार देश भर में जारी, और इस सबके बीच अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में भी कोरोना का कहर लगातार बरप रहा है। पिछले 24 घंटे में राज्य में कोरोना के 7041 नए मरीज मिले, जबकि कोरोना ने 138 लोगों की जान ले ली। लुधियाना में सबसे ज्यादा 1600 कोरोना मरीज सामने आए। कोरोना की रफ्तार को देखते हुए राज्य सरकार ने सख्ती को और बढ़ा दिया है। नाइट कर्फ्यू 2 हफ्ते के लिए बढ़ाकर 15 मई तक कर दिया गया है। कर्नाटक में कोरोना की बढ़ती रफ्तार ने लोगों में खौफ भर दिया है, क्योंकि पिछले 24 घंटों में 40,990 कोरोना के नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान कोरोना की वजह से 271 लोगों की मौत हो गई। राज्य में कोरोना के एक्टिव केस 4,05,000 के पार जा चुके हैं और अब तक इस वायरस की चपेट में आकर 15,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि कर्नाटक में संक्रमण की दर 25% से ज्यादा है। कोरोना की दूसरी लहर के कहर और ऑक्सीजन की कमी की वजह से मची अफरा तफरी के बीच उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से एक राहत देने वाली खबर सामने आई। ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरीजों को हो रही परेशानी को दूर करने के लिए यहां एक अनोखी व्यवस्था की गई है। यहां स्वास्थ्य विभाग ने ऐसा बंदोबस्त किया है जिससे कई मरीजों को एक साथ एक ही सिलेंडर से ऑक्सीजन दी जा सके। जिले के सीएमओ के मुताबिक यहां बाजार में ऑक्सीजन सिलेंडर के उपकरणों की कमी को देखते हुए एक पाइपलाइन के जरिए मरीजों को ऑक्सीजन देने का इंतजाम किया गया है। एक ही सिलेंडर से 6 मरीजों को जोड़ा गया है। डॉक्टरों के मुताबिक इस इंतजाम को करने में 2000 रुपए तक का खर्च आता है, लेकिन एक सिलेंडर से कई मरीजों को एक वक्त में ऑक्सीजन दी जा सकती है। सीएमओ के मुताबिक ऐसे हालात से कैसे कम संसाधन में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लाभ पहुंचाया जाए, ये ज्यादा जरूरी है। एक ऑक्सीजन सिलेंडर से कम एट ए टाइम 6 आदमी को ऑक्सीजन हम लोग दे सकते हैं, क्योंकि अभी महामारी में न रेगुलेटर मिल रहा है न ऑक्सीजन मिल रहा है। इसीलिए अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिले, यह हमने जुगाड़ तंत्र बनाया है। उधर गुजरात में कल के मुकाबले कोरोना के मामलों में कुछ कमी आई है। पिछले 24 घंटों में 13,847 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जबकि कोरोना की वजह से 172 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और इस दौरान 10,582 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा मरीज अहमदाबाद में मिले हैं। अहमदाबाद में 5,060 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जबकि 22 लोगों की मौत हो गई। एक दिन पहले ही राज्य में कोरोना के 14,605 मरीज मिले थे, जबकि 173 लोगों की मौत हुई थी।